जारिहाना बल्लेबाजी और शानदार कारकर्दगी फखर जमान ने बड़ा हदफ लाहौर कलंदर्स के लिए आसान बना दिया। उन्होंने 52 गेंदों पर 82 रन की तूफानी इनिंग खेली। इस इनिंग्स में उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। मोहम्मद हफीज ने भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फतह में अहम किरदार अदा किया। प्रोफेसर ने 33 गेंदों पर धुआंधार 73 रन स्कोर किए, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद, मैच तो हारती रहती हैं टीमें और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी मैच लैंग्वेज थी कल सरफराज अहमद की, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? सरफराज को थोड़ा सा सुकून में आने की ज़रूरत है और उनकी टीम मैनेजमेंट का रोल यही है कि उनसे बात की जाए। हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कप्तान को किसी तरह से भी एक फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करना चाहिए। कैचेस भी छूटते हैं, आपने देखा भी हारी थी, लेकिन बड़े सुकून से उनके कप्तान रहे। सो अपने अंदर ये सुकून लाने की जरूरत है। अगर वो नहीं होगा तो क्वेटा की टीम का फिर जीतना मुश्किल होता चला जाएगा। बिकॉज आप ये जरूर समझें, क्रिकेट एक टीम गेम है और अगर आपने लोगों से परफॉर्मेंस लेनी होती है तो आपने कॉन्फिडेंस देना होता है। अगर ये कैचेस छोड़ने की बात कर रहे हैं, सरफराज ने की 2 कैचेस सलमान आगा ने ही छोड़े थे और क्रिस गेल के छोड़े थे, लेकिन आप उसके बावजूद देख लें कि उनके कप्तान ने ना उस किस्म का कोई फ्रस्ट्रेशन शो किया और क्रिस गेल ने फर्क काफी डाल दिया था। ऑलमोस्ट 180 रन के करीब जो हुए उसमें क्रिस गेल के वो 2 कैचेस जो छूटे थे उनका एक बहुत बड़ा किरदार था। लेकिन सुकून से रहे, उन्होंने वापस आए, टीम ने 180 के करीब रन चेज किए, तो ये जरूरी होता है। सो हम जब तक आप इस तरह का नहीं करेंगे तो आपकी टीम को उसका नुकसान होगा ना। प्लस आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, नंबर 1 टीम आपने पाकिस्तान को बनाया है, तो ये रवैये जो है ना, आप अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहे होते। प्लस आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट है सोशल मीडिया पे भी और जहाँ भी बात हो, लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो वो जो सपोर्ट है वो हल्के हल्के कम होती जाएगी। ठीक है फवाद, अगर हम दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हमने ये देखा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो टॉप ऑर्डर है उनकी जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई, अच्छा स्कोर भी उन्होंने किया और अब तक का पीएसएल का सबसे ज़्यादा स्कोर कल किया गया। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि फील्डिंग में ये लोग कुछ नहीं कर सके। नहीं, देखिए फील्डिंग में ठीक है, तो कैच छूट गया, लेकिन आप फील्डिंग अगर देखें तो लाहौर ने भी 2 कैचेस छूटे थे, तो फील्डिंग दोनों तरफ से कोई इतनी खास नहीं रही। लेकिन आप ये देखें कि पिछले जो 4 मैचेस हुए हैं उनमें टारगेट चेज हुआ है, टारगेट बढ़ता चला जा रहा है और चेज होता जा रहा है। सो ये चीज़ अभी तक इस पीएसएल में देखी गई है कि टीमें जो बाद में बैटिंग कर रही हैं वो जो भी टारगेट मिल रहा है उसको चेज कर रहे हैं। और 180 ऑलमोस्ट करना था, तो उस उतने टारगेट पे अगर आप सिर्फ 1 कैच या उस पर आप देंगे तो उससे काम नहीं बनेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्वेटा जिस तरह से लाहौर खेला उनको उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन फवाद, पहले मैच में तो क्वेटा के पास रन्स नहीं थे, दूसरे मैच में हमने देखा कि 179 रन्स उन्होंने बना दिए और अच्छा टारगेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन बॉलर्स जो हैं वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही। अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, उस्मान शनवारी की बात की जाए, तो उस तरह यॉर्कर्स नहीं कर रहे जिस तरह T20 में किए जाते हैं, जबकि उमर गुल जो है वो कोच भी हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। देखिए कोचिंग का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोई कोचिंग जो है वो इस T20 में कोई 10 दिन 20 दिन में कोचिंग नहीं हो जाती। और उस्मान शनवारी एक्सपीरियंस बॉलर है, सारे ये प्रोफेशनल जितने प्लेयर्स हैं उनको सिर्फ बताया जा सकता है, ये सब उन्हें खुद ही करना होता है और इसी बात के उन्हें पैसे मिलते हैं। ये कोई एसोसिएशन की टीम तो है नहीं कि जिधर आप जाकर छोटा सा सिखाना शुरू कर दें। तो आपको स्ट्रैटेजी बना के उन्हें बताना होता है और फिर प्लेयर्स ने उस पर डिलीवर करना होता है। अब ऑन द अदर हैंड देखिए, लाहौर बड़ा प्रोफेशनली खेल रहा है, ये वही टीम है जिसने पिछले 5 पीएसएल में बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस मौजूद है और वो मैच खेले और ये वाला मैच जीते हैं, तो एक डिफरेंट ही टीम नजर आ रही है ना। सो आपने अब जो आप तैयारी करके आता है वही बेहतर परफॉर्म करता है। अभी नजर ये आ रहा है कि लाहौर बड़ी खूब तैयारी करके आया है। जब उन्हें बॉलिंग करनी थी तो उन्होंने कम टारगेट पे टीम को आउट कर लिया, आज उन्हें बहुत बड़ा टारगेट चेस करना था, बड़े सुकून से बना लिया। सो T20 में जो टीम तैयारी स्ट्रैटेजी अच्छी बनाती है, तैयारी अच्छी करती है, उनके प्लेयर उस स्ट्रैटेजी पे डिलीवर करते हैं, वही जीतती है। सो 180, 200 प्लस भी कोई टारगेट नहीं रह पाता, बिकॉज हमने देखा है कि 200 पे 200 भी चेज हुए हैं।
सो ये यही मजा है T20 का। और आप आने वाले अब मोमेंटम जो बनता जा रहा है देखने में, यार हर मैच में ज्यादा से ज्यादा स्कोर होता जा रहा है, तो उम्मीद यही है कि टूर्नामेंट और अच्छा होगा और एक्साइटिंग होगा। ठीक है फवाद, अगर आज के मैच की बात की जाए, आज पेशावर और मुल्तान का मैच है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पेशावर एक मैच हार चुकी है, आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी? देखिए, एक तो टॉस नजर आ रहा है कि काफी वाइटल एक रोल प्ले कर रहा है। पेशावर भी मैच हारा था, मुल्तान भी हारा था, लेकिन मुल्तान काफी करीब आके हारा था और मुझे मुल्तान की बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल एज अ टीम पेशावर से थोड़ी सी बेहतर नजर आई। पेशावर काफी हद तक PSL में डिपेंड करता रहा है कामरान अकमल पे। सो देखना है कि कामरान अकमल जो सीजन के दौरान अनफिट हो गए थे और पूरा सीजन नहीं खेला था उन्होंने और सही मायनों में, तो अब देखना ये कि वो PSL में अपने आप को भी मनवाना चाह रहे हैं और अगर वो परफॉर्म करते हैं तो पेशावर बेहतर करेगा, लेकिन मुझे मुल्तान आज ज़्यादा फेवरेट लग रहा है। और फवाद, एक बात और ये भी है कि मुल्तान को अब मोहम्मद रिजवान की खिदमात भी हासिल हैं और कैप्टन बतौर कैप्टन जो है वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं और फॉर्म में है खासा। बिल्कुल जी, रिजवान देखिए, रिजवान और फवाद आलम ये दो इस साल में ऐसे प्लेयर आए हैं कि जिन्होंने बता दिया है कि अगर आप में दमखम हो, आप तैयार हों, आप अपने बल्ले से ही जवाब देते हैं। और यही हमें और हमारे आने वाले ये जितने भी बच्चे क्रिकेट देखते हैं वो रिजवान और फवाद का एग्जाम्पल लें कि जी आपने परफॉर्म करना है ग्राउंड पे। शोर शराबा सोशल मीडिया पे या मैं जर्नलिस्ट या हम लोग कोई भी लोग आके आपकी जितनी भी तारीफें करते हैं, जितना भी आपके कहते हैं कि जी ज्यादती हो रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने डिलीवर करना है। रिजवान ने किसी भी जगह पे लोगों ने अपनी तनकीद की उनको जवाब भरपूर दिया है कि जी टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट में टॉप पे आ गए, वनडे तो वनडे में टॉप पे, T20 के प्लेयर नहीं तो उन्होंने कहा जी मैं आपको T20 में भी बता देता हूँ। सो वो इतनी अच्छी फॉर्म में। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से कप्तानी की, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि वो नजर आया कि वो घबराहट और वो फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, बड़े सुकून से थे, प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे। सो वो बड़ी एक पॉजिटिव चीज है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि मुल्तान के ज्यादा बेहतर चांसेस आज ये समझा जा रहा है कि मुल्तान फेवरेट है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो PSL की जितनी भी टीम्स हैं सभी फॉर्म में दिखाई दे रही हैं और सभी PSL 6 की ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा रही हैं। इसी बारे में हमारे साथ फवाद मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।